द्वारा जो अटैक किया गया ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, उस पर शेलिंग हुई और आग की लपटें देखी गई। रेडिएशन लेवल में थोड़ा सा एलिवेशन देखा गया। हालांकि अब थोड़ी सी स्थिति काबू में है और रशियन फोर्सेस ने सीज कर दिया है उस न्यूक्लियर प्लांट को। किस तरह से देखते हैं ये पूरा जो डेवलपमेंट हुआ इस वॉर में? ये जो था ज़पोरिज़िया में, ये रशियन टैंक्स ने थर्मल इमेजेस का जो फैसिलिटी होता है टैंक्स में, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने गोला दागा और उससे आग लगी। आग कहाँ लगी? जो ज़पोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है, जो ट्रेनिंग एरिया है, उसमें आग लगी। जो कोर प्लांट है उस पर अटैक नहीं था, पहली बात। तो आज की रेडिएशन लेवल में कोई बदलाव नहीं आया है। तीसरी बात, आग कंट्रोल में आ गई है, तो जो खतरा था वो टल गया है। लेकिन अब आते हैं कि रूस ने ऐसा क्यों किया। मेरा ख्याल है कि रूस संदेश देना चाहता है यूक्रेन को, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, कि आप सरेंडर करो, नहीं तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे। यदि रूस सचमुच में न्यूक्लियर ऑप्शन लेना चाहता था तो वो कोर प्लांट जो था उसको अटैक करता, ध्वस्त करता, और फिर तो रेडिएशन बढ़ता और फिर तबाही मचती और इसका इफेक्ट यूरोप पे भी पड़ता। जो चेर्नोबिल में हुआ था उससे 10 गुना डैमेज ये होता। तो क्या यूरोप को ये एक्सेप्टेबल है? प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की तो वही अब मैन्यूवर कर रहे हैं, यूरोप को कह रहे हैं कि आप अपने आप को खतरा से तो बचाओ। मतलब उनका संदेश साफ है कि तुम मेरे साथ आओ। तो ये रूस की, मेरा ख्याल है रूस गलत कर रहा है। और पहला चीज़ है कि जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि आप नॉन मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट नहीं कर सकते। तो पावर प्लांट तो बिजली सप्लाई करता है, ये न्यूक्लियर बम वाला तो नहीं है, ये तो न्यूक्लियर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, बिजली जनरेट करता है। और यूक्रेन का 20% बिजली यहाँ से जाता है। तो यदि 20% बिजली नहीं जाएगा, इसका मतलब है रशिया जो है, पुतिन दबाव की राजनीति खेल रहे हैं कि तुम सरेंडर करो। और 20% बिजली नहीं जाएगा तो ठंड से लोग मर जाएंगे, रेल नहीं चलेगा, घर में कनेक्शन नहीं होगा, लोग ठंड से मरेंगे। तो ये तो बहुत ही भयंकर सीन है। ये तो मानवता के नाम पे ये तो बहुत ही काला धब्बा है। तो मेरा ख्याल है ऐसे जो पावर प्लांट्स है, जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, उनको जैसा यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि 30 किलोमीटर का एक्सक्लूसिव जोन है, तो आउट ऑफ बाउंड होना चाहिए एनिमी कंट्रीज़ के लिए। वहाँ पे एक स्पेशल डिस्पेंसेशन होना चाहिए कि वहाँ उस देश की जो सेना है ऐसे ऐसे प्लांट को प्रोटेक्ट करेगी, उस पर आप अटैक नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे प्रोविजन होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कर क्या रहा है? वहाँ के लोग एसी में बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, यही उनका रोल है क्या? जैसा आप कह रहे हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स है ये रशिया की तरफ से, इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहूँगा जो चिंताएं रशिया की तरफ से बार बार जताई गई थी, जिसके बाद फोर्स डिप्लॉय की गई कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, यूक्रेन को शामिल करने की बात थी। साथ में रशिया को कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा था कि यूक्रेन न्यूक्लियर बम भी बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका दोनों ही कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं, उसको सहयोग दे रहे हैं। आपको लगता है कि रशिया की ये चिंता जायज़ है? कितनी जायज़ लगती है आपको? देखिए, 2 बिंदु हैं रूस ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया। मिडिल ईस्ट में ऑयल रिजर्व्स का रिजर्वायर जो है उसका सतह घटता जा रहा है। रूस विश्व का ग्लोबल राजा बनना चाहता है गैस सप्लाई में। उसकी दृष्टिकोण लगी हुई है नॉर्थ पोल पे, आर्कटिक ओशन पे, जहाँ कहा जाता है ट्रिलियन वर्थ ऑफ ऑयल रिजर्व्स है। दूसरा बिंदु, रूस चाहता था कि यूक्रेन के माध्यम से फोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 वो यूक्रेन के माध्यम से जर्मनी तक पहुँचाए। जब ऐसा होता तो जर्मनी का मतलब 80% मान के चलो गैस का रिक्वायरमेंट रूस मीट करता। तो जब इतना बड़ा कॉमर्स का रिलेशनशिप होगा, रिश्ता होगा जर्मनी के साथ, तो नाटो तो कमज़ोर पड़ेगा। ये अमेरिका को और नाटो को बर्दाश्त नहीं था कि जर्मनी ऐसा महत्वपूर्ण देश हमारे क्षेत्र से बाहर जा रहा है, रूस के नज़दीक जा रहा है। ये था मुख्य कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, थ्रेट परसेप्शन। नेशनल सिक्योरिटी के लेके पुतिन चिंतित थे। वो समझ रहे थे कि जिस तरह से पूर्वी दिशा में एक्सपेंशन हो रहा है नाटो फोर्सेस का, खतरा उनके द्वार तक आ रहा है। तो खतरा तो उनके दरवाजे पर खड़ा है। तो पुतिन ने तो पूछा कि क्या अमेरिका को एक्सेप्टेबल है कि कनाडा में मैं मिसाइल्स डिप्लॉय कर दूं? उन्होंने प्रश्न पूछा। तो खतरा तो है। नाटो और यूरोप सोचते हैं कि यदि यूक्रेन रूस के हाथ में चला गया
तो खतरा उनके दरवाजे पे है। तो सवाल है, दोनों का मुख्य उद्देश्य है कि खतरा किसके दरवाजे पे पुश किया जाए, यूरोप के दरवाजे पे या रूस के दरवाजे पे। ये है थर्ड परसेप्शन। दूसरा बिंदु ये है, रूस को कतई बर्दाश्त नहीं है कि यूक्रेन पूरी तरह से नाटो और अमेरिकन प्रभाव में उसमें विलीन हो जाए। नहीं, बोलते पुतिन समझते हैं ये मेरे राष्ट्र के लिए सुरक्षा का विषय है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सर फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल क्या होगा? जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो पुतिन से डायरेक्ट बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं फिर? जो विश लिस्ट है वो विश लिस्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहते हैं रशियन ट्रूप्स विड्रॉ करो, सीज फायर करो। पुतिन कहते हैं कि आप जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है पूर्वी दिशा में वो स्टॉप करो, लीगल गारंटी दो कि आप नाटो नहीं ज्वाइन करोगे, आप अपना इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेटस रखोगे, आप जो ज्वाइंट ट्रेनिंग नहीं करोगे। ट्रुप्स जो है 27 में 1997 के बाद जितने कंट्रीज़ नाटो ज्वाइन किए हैं तो वो सब देश में नहीं हो सकते हैं जो 27 में 1997 के बाद उस सब देश में आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। ये एग्रीमेंट था, लेकिन एग्रीमेंट का तो सम्मान नहीं किया अमेरिका ने। तो ये दोनों का एस्पिरेशंस को, जो डिमांड लिस्ट को पूरा करना मुश्किल है। क्या मुमकिन है? मुमकिन ये है कि अक्रॉस द टेबल या यूनाइटेड नेशंस में बात उठा जाए कि लीगल गारंटी दिया जाए मिस्टर पुतिन को कि यूक्रेन सॉवरेन स्टेट रहेगा, वहाँ पे यूएस, अमेरिका का और नाटो का कोई प्रेजेंस नहीं होगा। ट्रू माने में, सही माने में सॉवरेन स्टेट रहेगा, न रूस का इंटरफेरेंस, न अमेरिका नाटो का इंटरफेरेंस। यदि ऐसा होगा तो मेरा ख्याल है मिस्टर पुतिन का मेन कंसर्न ये है कि खतरा दूर रखो अपने दरवाजे से, तो सॉफन अप होंगे। और भी कुछ बार्गेनिंग हो सकती है कि जेलेंस्की को हटाओ, वो प्रो रशियन कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाने के चक्कर में रहेंगे, वो बात की बात है। अभी सीज फायर हो, आम जनता मर रही है, लोग भूखे मरने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, ठंड से लोग मर रहे हैं। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हुआ है, 20% बिजली चला जाएगा। तो ये तो मानवता का नाम पे कलंक है। लड़ते हैं लीडर आपस में, लड़ती है सेना ज़मीन पे, और मरते हैं आम जनता। ये दुर्भाग्य है विश्व का। सर एक सवाल मेरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को कहा है कि वो एक और एक्सेस के लिए जो है हिंदुस्तान सरकार को परमिशन ग्रांट करे, जिससे कि कुलभूषण जाधव के लिए लॉयर अपॉइंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके इंडिया को, जो उसको डेथ पेनल्टी दी गई है उसके अगेंस्ट। मैं न पाकिस्तान जुडिशरी पे विश्वास करता हूँ, न पाकिस्तान आर्मी पे विश्वास करता हूँ, कतई नहीं, नेवर। क्या पाकिस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? नहीं। वहाँ के जजेस डरते हैं पाकिस्तान आर्मी से, और पाकिस्तान आर्मी कमांडर जाधव को निकलने देगी शिकंजे से? कतई नहीं। तो ये जो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को मौका दो, अभी तक क्यों नहीं इस बात को माना? कितने साल हो गए? कमांडर जाधव का केस हम लोग कितना दिन से रिव्यू कर रहे हैं, तो वो तो न्याय मिलेगा नहीं। पाकिस्तान का लॉयर खड़ा नहीं होगा कोई पक्ष में कमांडर जाधव को, क्योंकि पाकिस्तान में उसको खा जाएगी, रातें रात उठा लेगी। तो कमांडर जाधव को न्याय नहीं मिलेगा, पूर्ण विश्वास है। धीरे धीरे स्लो डेथ उनका होगा। पाकिस्तान आर्मी तो ऑलरेडी उसको कितना बर्बरता के साथ ट्रीट करी है, टॉर्चर करी हो, आपको भी पता है। आपने फेशियल एक्सप्रेशन देखा था जब उनकी माँ मिलने उससे गई थी। वो तो एक सिटिंग मूर्ति बन गया। उनको केमिकल इंजेक्शन दे दे के, ये करके, ब्रेन वॉश करके, टॉर्चर करके उनको तो तबाह कर दिया है। उनको न्याय नहीं मिल सकता। वो धीरे धीरे बेचारे वहीं मर जाएंगे। तो ये दुर्भाग्य है, बट वही पाकिस्तान है।